हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आज हम 29 जून की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्टैटिक जीके के बेहतरीन प्रश्न देखेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो आप इस क्लास का बार बार रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है और यह पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। 2022 में इसकी थीम सतत विकास के लिए डेटा रही है। थॉमस कप भारत ने जीता। विश्व पर्यावरण दिवस की थीम ओनली वन अर्थ रही इस बार। सांख्यिकी संस्थान का स्था सांख्यिकी संस्थान की स्थापना 1932 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली और यह लौह इस्पात उद्योग पर आधारित थी, जो कि भिलाई और दुर्गापुर और राउरकेला इसके अंतर्गत आते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक की है और यह हेरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना है। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वर नियुक्त किए गए हैं इस बार। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष नितिन गुप्ता को नियुक्त किया गया है और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना 1954 में की गई थी और इसकी शक्ति राजस्व बोर्ड एक्ट 1963 से मिलती है इसको शक्ति। डायरेक्ट टैक्स में आयकर और निगम कर आते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक दिनकर गुप्ता को नियुक्त किया गया है और राष्ट्रीय जांच एजेंसी का मुख्य उद्देश्य है आतंकवाद को रोकना। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान का महानिदेशक सतीश पाई को नियुक्त किया गया है। नीति आयोग के सीईओ परमेश्वर अय्यर को नियुक्त किया गया है हाल ही में। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 में खुशी पटेल ने जीता है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 खुशी पटेल ने जीता है और यह गुजरात की हैं। इन्हें देखेंगे सैन वॉर्न का, जिनका हाल ही में निधन हो गया। यह क्रिकेट के खिलाड़ी थे और इनकी ऑटोबायोग्राफी है नो स्पिन। पंडित बिरजू महाराज, जो कि कथक से संबंधित हैं। रविशंकर, जो कि सितार वादक थे। भीमसेन जोशी, जो कि किराना घराने के थे। बिस्मिल्लाह खां, जो कि शहनाई वादक थे। जाकिर खान तबला वादक थे। वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम G7 ने शुरू किया है और G7 में जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड ये 7 देश हैं। जुलजाना ठोस ईंधन वाला रॉकेट है एक और ईरान की राजधानी तेहरान है और ईरान की मुद्रा टोमान है। और जुलजाना, जो कि एक ठोस ईंधन वाला रॉकेट है, इसकी क्षमता 220 किलोग्राम है। रामसर कन्वेंशन ईरान का है और ईरान की मुद्रा टोमान है। नूरी नामक रॉकेट साउथ कोरिया ने लॉन्च किया है। शंघाई सहयोग संगठन का नवीनतम देश ईरान है और इसमें 9 देश हैं SCO में। रोहिला खंडेला, जो कि राजस्थान का है। यूरेनियम के भंडार यहाँ प्राप्त हुए हैं। यूरेनियम में झारखंड प्रथम स्थान पर है। चिरंजीवी योजना 1 मई की है और यह स्वास्थ्य बीमा से संबंधित है। इसमें स्वास्थ्य बीमा की राशि 10 लाख बीमा की राशि है। बाल गोपाल योजना, सप्ताह में 2 दिन इसमें दूध दिया जाएगा कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को और यह राजस्थान की योजना है। अनुप्रति योजना निःशुल्क कोचिंग से संबंधित है। 52वां रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान का है। नवीनतम टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास है, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। थोरियम केरल की मिट्टी में पाए जाते हैं। इन्हें देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष मोहम्मद जलूद को नियुक्त किया गया है, जो कि इराक के हैं। और अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ की स्थापना 1905 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लुसाने में है। इसमें 192 देश हैं।
ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय कर्णम मल्लेश्वरी थी। और कर्णम मल्लेश्वरी दिल्ली खेल यूनिवर्सिटी की कुलपति हैं। टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय मीराबाई चानू रही हैं। हरनाज संधू जो कि चंडीगढ़ की हैं, इन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता इजराइल में, और जो कि 70वीं प्रतियोगिता रही थी। कैरोलिना जो कि पोलैंड की हैं, मिस वर्ल्ड का खिताब इन्होंने जीता है। रीता फारिया पहली भारतीय मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली महिला हैं। सुष्मिता सेन भारत की तरफ से पहली मिस यूनिवर्स रही हैं। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली रही हैं। नेक्स्ट देखेंगे कामाख्या माता मंदिर जो कि असम में है, और यहीं अम्बुबाची का मेले का आयोजन किया जाता है। और कामाख्या माता मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, यह एक शक्तिपीठ है, यहाँ योनि की पूजा होती है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल में स्थित है। ओमकार वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है। सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है, और यहीं मकर विलक्कू त्यौहार मनाया जाता है सबरीमाला मंदिर में। कोणार्क मंदिर जो कि उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, इसे गंग वंश ने बनवाया था, और यह सोलर से चलने वाला मंदिर है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश छतरपुर में स्थित है, और यह नागर पंचायतन शैली में है। रामप्पा मंदिर जो कि 39वां वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है, और यह तेलंगाना में स्थित है। तो फ्रेंड्स, मैं वही प्रश्न लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स के और स्ट्रेटेजी के जो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, और अच्छे प्रश्न हैं। तो इनका बार बार रिवीजन आप करेंगे तो आपको सफलता के चांसेस बहुत ही रहेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि आप इसका रिवीजन बार बार कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक का है। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है, इसे कृष्ण फर्स्ट ने बनवाया था। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है, और राजराज फर्स्ट ने इसे बनवाया था। नाटो में 30 देश हैं। यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं, और यूएनओ में 193 देश हैं। डब्ल्यूटीओ में 164 देश हैं। आईएमएफ में 190 देश हैं। G20 की 2023 की बैठक इंडिया के जम्मू कश्मीर में होगी। क्वाड की 2023 की बैठक ऑस्ट्रेलिया में होगी। क्वाड की 2022 की बैठक टोक्यो जापान में हुई। G7 की 2022 की बैठक जर्मनी में होगी। राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में होंगे। वैश्विक सुरक्षा पहल चीन ने शुरू की है। राष्ट्रमंडल देश में 56 देश हैं, और इसमें 2 नए देश जोड़े गए हैं, गैबन और टोगो, जो कि फ्रांस के उपनिवेश रहे हैं। क्वाड में 4 देश हैं, और इसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ये 4 देश हैं, इसमें भारत भी शामिल है। सार्क में 8 देश हैं। आसियान में 10 देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थॉमस बॉक हैं, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर लुसाने में है। जनरल बिपिन रावत जो कि फर्स्ट सीडीएस थे भारत के, और इनका निधन तमिलनाडु में हुआ था। इनका जन्म उत्तराखंड में हुआ, और 2022 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया। लता मंगेशकर जो कि स्वर कोकिला हैं, भारत की स्वर कोकिला थी, इनका जन्म इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था, और इन्हें 2001 में भारत रत्न दिया गया था, और फ्रांस में इन्हें लीजन द ऑनर का अवार्ड दिया गया। लता मंगेशकर अवार्ड मोदी जी को दिया गया है पहली बार।
और यहाँ पर हम कुछ हिंदी की रचनाएं और उनके लेखक भी देखेंगे। मेरी असफलताएं गुलाब राय इसके लेखक हैं। नीड़ का निर्माण, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके लेखक हरवंश राय बच्चन है। आत्मकथा, इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अपनी खबर के लेखक पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं। अतीत के चलचित्र और मेरा परिवार के लेखक महादेवी वर्मा हैं। माटी की मूर्तें के लेखक रामवृक्ष बैनीपुरी हैं। स्मृति की रेखाएं पथ के साथी के लेखक महादेवी वर्मा हैं। सन 42 के संस्मरण के लेखक श्री राम शर्मा हैं। लोक माता के लेखक काका कालेकर हैं। बापू के आश्रम में और पुण्य स्मरण के लेखक हरबाबू उपाध्याय हैं। जंजीरें और दीवारें की रचना के लेखक संस्मरण के लेखक रामवृक्ष बैनीपुरी हैं। उस पार के पड़ोसी और हिमालय प्रवास यात्रा साहित्य के लेखक काका कालेकर हैं। कलकत्ता से पीकिंग सागर की लहरों पर के लेखक भगवत चट्टोपाध्याय हैं। पैरों में पंख बांधकर यात्रा व्रत साहित्य के लेखक रामवृक्ष बैनीपुरी हैं। मेरी यूरोप यात्रा साहित्य के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। रेती के फूल के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। अथाह सागर अनंत आकाश के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। अध्ययन और आस्वाद हिंदी काव्य विमर्श के लेखक गुलाब राय हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज और हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय हैं। इतिहास के पन्नों पर लेखक भगवत चट्टोपाध्याय हैं। कबीर और नाथ संप्रदाय हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कवि प्रसाद का आंसू व अन्य कृतियों के लेखक विनय मोहन शर्मा हैं। त्रिवेणी और रस मीमांसा के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। निराला की साहित्य साधना के लेखक रामविलास शर्मा हैं। रूपक रहस्य और साहित्यालोचन के लेखक श्याम सुंदर दास हैं। विश्व साहित्य के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। सेवाग्राम की डायरी के लेखक श्री राम शर्मा हैं। मेरी कॉलेज डायरी के लेखक धीरेन्द्र वर्मा हैं। मोहन राकेश की डायरी के लेखक मोहन राकेश हैं। साधना संग्रह के लेखक राय कृष्णदास हैं। तरंगड़ी संग्रह के लेखक वियोगी हरि हैं। भगवान महावीर एक इंटरव्यू के लेखक लक्ष्मी चंद्र जैन हैं। चेखव एक इंटरव्यू के लेखक राजेंद्र यादव हैं। माद्री हंस मर्यादा के लेखक प्रेमचंद हैं। नागरी प्रचारी पत्रिका के लेखक श्याम सुंदर दास हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे 29 जून के करंट अफेयर्स और साथ में स्ट्रेटेजी के बेहतरीन प्रश्न जो कि आपको एग्ज़ाम में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। तो इसका आप बार बार रिवीजन कर लीजिएगा जिससे कि आपको अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।